हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और इस मंथ का मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स लेकर। कमेंट्स में जो है वो आने लगे थे रिस्पॉन्सेस के इस मंथ का मैसेज ऑफ द यूनिवर्स कब आएगा। तो जनाब आज मैं पोस्ट कर रही हूँ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि सबकी बहुत ही फेवरेट रीडिंग होती है। खुदा ताला जो भी मैसेजेस भेजे, अल्लाह ताला जो भी आपके लिए रहमत बरकतें भेजे, वो आपके हक़ में बेहतर हों और आपको उसको बरतने की तौफीक मिले। इलाही आमीन। देखते हैं कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, गाइडेंस होगी इसके अंदर। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग लेने का लिए नंबर मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं कंट्री कोड 92 ऐड करके। सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोनों चैनल्स का लिंक मौजूद है, तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को हाई प्रीस्टेस 7777 को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन दोनों चैनल के प्रेस कर लीजिए ताकि जैसी रीडिंग अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इन टोटल अगर अब आप देखा जाए तो आपको मेरी तरफ से 5 रीडिंग्स मिलती हैं, 2 मेरे उस चैनल पर और 3 इस चैनल पर। तो प्लीज़ अप्रिशिएट दी एफ़र्ट। बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मेहनत लगती है और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं इतनी मल्टीपल एनर्जीज़ को रिसीव करके आपको सर्विसेज दे रही होती हूँ। तो प्लीज़ आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड योर अप्रिसिएशन। चलिए, वन अनाउंसमेंट, मैं संडे तक ही प्राइवेट रीडिंग ले सकती हूँ, चाहे सिंगल क्वेश्चंस हों या डिटेल सेशन हो। मैं संडे के बाद ज़ाहिरी बात है रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो मैं चैनल पर तो रीडिंग अपलोड कर रही होंगी लेकिन मैं प्राइवेट डिटेल सेशन नहीं दे सकूँगी। ज़ाहिरी सी बात है, जैसे आपकी मसरूफ़ियत वैसे मेरी भी मसरूफ़ियत। सिंगल क्वेश्चन की मैं फिर भी गुंजाइश निकालने की कोशिश करूँगी अगर मुझे टाइम जिस वक्त भी मिला, बिकॉज उसके लिए पाबंद नहीं होना पड़ता। वरना प्राइवेट सेशन देने के लिए आपको बाकायदा तौर पर टाइम स्लॉट पे फिक्स होना ज़रूरी है। तो जिसको भी रीडिंग लेनी हो वो संडे से पहले पहले ले ले। ठीक है जनाब, फोकस करते हैं। प्लस टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल। Messages from the universe. The Isles of Wonders. Revelation, teaching, discovery. वेल, कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो आपको हैरान करके रह जाएगा। दूसरी बात ये कि आप एक ऐसी सिचुएशन में और एक ऐसे फेज़ में एंटर हो रहे हैं जब आपको हैरत होगी कि आपके लिए नामुमकिनात का सफ़र है। आप किसी को कुछ सिखाने के लिए टीचर की तरह भी रोल प्ले करेंगे। आपके ऊपर अपना कोई एक नया हुनर, उसका इंकिशाफ होगा, रिविलेशन। दूसरा, आप अपने अंदर एक किसी सलाहियत को एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवर करेंगे, दरियाफ्त करेंगे और ये आपको ख़ुद अपने अंदर एक हैरान कुन तब्दीली होगी जो आपको पता चलेगी कि मुझ में ये करने की भी सलाहियत थी। सबसे पहला फ़ेज़ आपके ऊपर इस हैरानगी का आश्कार होना होगा कि आपको आपके ऊपर एक आमद समझ लीजिए या आपके ऊपर एक आगाही समझ लीजिए, आपके ऊपर एक इंकिशाफ होगा कि जैसे ये चीज़ आपके ऊपर आया हो गई। रिवील करने का मतलब होता है आया हो गई, दिख गई, दिखा दी गई। कर्टन रिवील करते हैं ना, और फिर जैसे कर्टन गिरता है तो पीछे जो लिखा हुआ होता है वो नज़र आता है। इस तरह आपके ऊपर एक बात, एक मैसेज, एक गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से सबसे पहले आपके ऊपर वो रिवील होगी। फिर आप एक सिखाने के मरहले में आएंगे, टीचिंग, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि मैं ये किस डिस्कवरी फेज़ में हूँ।
अपनी ज़ात में मैं किस तरीक़े से अपने आप को इस तरह की सलाहियत में दरियाफ़्त करने की फ़ेज़ में हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। सो समथिंग, आप कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं, और यूनिवर्स आपको लिटरली वो रास्ते बनाएगी आपके लिए। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पर तय होता है कि आप इस तरफ जाना चाहते हैं या नहीं। तो मैं यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज में सबसे बड़ी बात कि आप एक ऐसे फेज़ में आने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के जब आप अपनी सलाहियतों को कूट कूट के निकालेंगे, और अगर अब तक आपने नहीं निकाला तो निकालना शुरू करें। आप कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग में एक छोटे से आइडिया का जुगनू लेकर चल रहे हैं, लेकिन शायद वो मोमेंट, वो लम्हा, वो टर्निंग पॉइंट, वो नुक्ता नहीं मिला है आपको अब तक, वो मौका नहीं मिला है जब आप बोले कि हाँ भाई, इट हैज़ कम टू मी, इट शुड कम टू मी, ये मुझ पर होना चाहिए, ये मुझे वक्त मिलना चाहिए, ये मुझे इंडिकेट कर दे, लाइट्स बज पड़ें, सायरन बज जाए, साइन मिल जाए और मैं ये कर लूँ। यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज दे रही है कि उसकी तरफ से तो आपको पूरी इजाज़त है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस हैरान कुन जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग कोई ऐसा काम शुरू करेंगे जिसमें आप दूसरों को कुछ सिखाएंगे, बिकॉज यहाँ पर टीचिंग का वर्ड आया है। मैं आपकी तसल्ली के लिए इसको करीब कर देती हूँ, रिविलेशन, टीचिंग एंड डिस्कवरी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ ज़रूर करेंगे जिसमें आप किसी को कुछ सिखाएंगे। मे बी आप अपने ऑनलाइन सेशन शुरू कर दें, मे बी आप यूट्यूब पर चैनल क्रिएट कर लें, मे बी आप इंस्टा पर अकाउंट बनाकर अपना काम वहाँ शोकेस करें। रमज़ान आ रहा है, आप अपने फूड प्रेपरेशंस की रील्स अपलोड करना शुरू कर दें, आप लोगों को टिप्स देना शुरू कर दें। बट यू आर गोइंग टू डू समथिंग। आपको कुछ भी आता है, इवन आपको क्रोशिया ही बनाना क्यों ना आता हो, यू विल डू दैट। ठीक है, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैमरा थोड़ा सा सेट करते हैं। यहाँ पे मुझे यूनिवर्स की तरफ से जो आपको मेन मैसेज आया है उसकी रीजंस नज़र आ रही हैं। आप इस वक्त एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपके बहुत सारे रिश्ते मौजूद हैं, हर तरह का वो रिश्ता जो कि एक इंसान की ज़रूरत होता है, चाहे पेरेंट्स की फॉर्म में हो, इन लॉज की फॉर्म में हो, सिबलिंग्स की फॉर्म में हो, या पार्टनर की फॉर्म में हो, कोलीग्स की फॉर्म में हो, या फ्रेंड्स की तरह हो। आप हर उस रिश्ते में मौजूद हैं, लेकिन सब ने आपको छोड़ा हुआ है। आप एक लेफ़्ट आउट फीलिंग में हैं, और इस वक्त इस एक पुश मोमेंट है आपके ऊपर, क्योंकि आपके साथ या तो किसी पर्सन ने कोई बहुत ही रूड और कोल्ड बिहेवियर किया हुआ है। इस वक्त आप हैं परेशान, और आपको लग रहा है कि क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का, ऐसे इंसान के होने का, जब किसी के होने की वजह से भी मुझको ये महसूस हो रहा हो। वेरी नियर, बहुत जल्द ऐसा है कि आप इस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे। आपने बहुत दफ़ा अपने लिए कुछ करने के लिए इस पर्सन से फाइट भी की है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये आपके फादर, एल्डर ब्रदर, आपके स्पाउस, आपके लवर, या ये आपके मैनेजर, मेंटोर, या कोई सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप कभी कुछ कम्युनिकेट करते हैं अपना आइडिया बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आपकी टांग खींच दी जाती है, क्योंकि ख़ुद तो शायद इनके साथ कुछ ईगो का मसला है, इनको ख़ुद तो कुछ करना नहीं है, और जो चीज़ इनको अपनी डेजिग्नेशन या अपने रोल के मुताबिक करनी चाहिए है वो आप करना चाहते हैं, तो ये फ़ौरन आपको खींच देते हैं कि मेरा काम, जिसका काम उसको साजे, तुम कहाँ से बाजा बाजे। तो वो सिचुएशन में आपको बहुत अपने आप को आप कोल्ड महसूस कर रहे हैं। आप कहीं किसी हद तक इस एनर्जी में भी हैं जिसकी वजह से आप ये काम शुरू करेंगे, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि ये इंसान जानता है कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ये इसने आपके तमाम अतराफ़ में माहौल ऐसा बना दिया है कि ना इसको अपने ऊपर भरोसा हो, ना ये इस तरफ निकले, क्योंकि आइडियाज़ और कम्युनिकेशन के एक्सचेंज से ये इंसान जानता है कि आप क्या कर सकते हैं।
लेकिन इसने आपको आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा, सेल्फ एस्टीम को लो किया हुआ है। टॉन्ट बहुत ज़्यादा करते होंगे, आपके हर अच्छे काम में कोई वही चीज़ पकड़ते होंगे जो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि हाँ भाई मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ स्टार्ट करूँ। लेकिन पुश आप हो रहे हैं, इस बात का आप ख्याल रख लीजिएगा कि आप पुश हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको इसी तरह के, ये जो रिवीलेशन का टाइम है ना, कि रिवील होने वाली बात, वो इसीलिए है कि आप फिर अपनी पोजीशन को जाने कि भाई इस तरह तो अगर मैंने सुनना शुरू कर दिया तो मेरी तो कभी भी ग्रोथ होगी ही नहीं, चाहे आप एक बंद कमरे में रहने वाली इंसान या रहने वाले इंसान ही क्यों ना हो। ये करना आपको ज़रूरी है, और इसको क्रॉस करना आपका शायद एक मेन हर्डल है इस कैरेक्टर को, जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स में है। कहीं कल्चरल बातें इम्पोज कर दी जाती होंगी, कहीं जेंडर इश्यूज हो जाते होंगे, कहीं डेजिग्नेशन का रॉब होता होगा, कहीं जेंडर रोल का प्रॉब्लम होता होगा। अगर आप खातून हैं और ये सुपीरियर मर्द हैं, और अगर आप मर्द हैं ये एक डोमिनेटिंग खातून है, तो यहाँ ये क्लैशेस आते होंगे। तो आप अपनी कैपेसिटी से बढ़ के कुछ कर सकते हैं बिकॉज आप डिस्कवरी फेज में एंटर हैं, लेकिन आप किसी एक पर्सन की इजाज़त, उसके एनओसी देने वाले और एग्ज़िट टिकट देने वाले मामले में जो ना अटकते हैं। बट आप हर दफ़ा कम्युनिकेट करके इस इंसान को एक तरीके से सक्सेसफुल भी बना देते हैं, बिकॉज ये इंसान आपसे पूछ के आपके आइडिया पे काम करके रिवॉर्ड और क्रेडिट अपने नाम पर ले लेता है, और आपके लिए वो तमाम ऑड्स छोड़ देता है कि तुमने ये ख़राबा किया, अब इसको ठीक करो। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि ये आपका सिनेरियो बन रहा है पुश होने के लिए, जब आप कुछ दूसरे अटेम्प्ट में शामिल होंगे। ये आपकी करंट सिचुएशन भी हो सकती है। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आप इस एनर्जी से फाइट करेंगे। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स यू आर गोइंग टू फाइट, बिकॉज आप अपनी इस सूरत हाल को बदलना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 555। देखिए पर्सनालिटी शिफ्ट का नंबर आ गया है। 555, टेट्रा 5, डबल 5 या सिंगल 5, जब ये किसी की रीडिंग में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी पर्सनालिटी के, अगर आपका मोमेंटम यहाँ पर है, अब वो थोड़ा थोड़ा बदलने वाला है। आप एक खोल से दूसरे खोल में जा रहे हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांजिट जो है ना वो हो रही है। तो अब आपने तय करना है, और आप आ चुके हैं, पुश आप हो चुके हैं। अब डिपेंड करता है, अच्छा पुश होने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, अभी ही बता देती हूँ। एक तो आपको छोड़ दिया गया है, यानी सब कुछ होने के बावजूद भी आपको छोड़ दिया गया है, खुद करो जो करना है। प्लस सपोर्ट सिस्टम खींच दिया है। एंड विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, आपके अपने ही काफ़ी सारे आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये एक रिवील होगा आपके ऊपर कि भाई जब अच्छा वक्त होता है, चढ़ते चांद के साथ सब होते हैं, डूबते सूरज के साथ कोई नहीं होता। तो ये आपके ऊपर रिवील होगी एक सूरत हाल। ठीक है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आप यहाँ पे भी देखिए, इसके सर पे क्रो बैठा हुआ है और यहाँ इसके कंधे पे क्रो बैठा हुआ है। आपके दिमाग में ना इस एनर्जी की बातें घूमती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम किसी काम के नहीं, तुमसे होगा ही क्या, अरे तुमसे ना हो पाएगा, तुमने आज तक किया ही क्या है, तुमने कभी साथ दिया, तुमसे कभी कोई काम ठीक हुआ। ये चीज़ें सेल्फ एस्टीम को तबाह करने के लिए किसी की भी काफ़ी होती हैं। कब काम सही होगा तुमसे, कब तुम्हें अकल आएगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, अभी आप थोड़े से बीमारी पे हैं। यस, लीड करता है आपको कोई। आप कभी कभी ना विजुलाइज करते होंगे। लेट मी सी वन मोर थिंग, द चैरियट। देखें, जब आप ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे ना, जो 555 आपकी रीडिंग में आए हैं, एक्चुअली आपके ये दो चीज़ें हैं। आपको यूनिवर्स स्ट्रांगली ये कह रही है कि अपने कैरेक्टर को जानो। ठीक है, इस एनर्जी में अगर आ गए ना, एम्परर की और शैरियट की, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स आपके पाँव की धूल की मिट्टी के बराबर भी नहीं होगा। पॉइंट क्या है, आप सुन सुन के अपने आप को, आपका दिल इतना टूट गया है कि आप जो हैं वो
थक गए हैं और आपको ये इस बात का यकीन हो गया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आपके ऊपर ऐसा होगा क्योंकि आप जो काम करते हैं, चाहे आप घर में हो या आप वर्किंग पर्सन हो, मेल हो या फीमेल हो, हाउसवाइफ हो या हस्बैंड हो, करियर में हो या जॉब पर हो, गर्ल हो या बॉय हो, आपने बहुत सारी स्टेजेस में अपने आप को एक स्टबन, एक अथॉरिटेटिव रोल में देखा है और आपने देखा है कि मेरी मैनेजमेंट और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम अच्छे होते हैं। ये ना माने ये बात अलग है और आप अपने आप को अभी देख इसके लेंस के थ्रू रहे हैं। द मोमेंट आप अपनी ज़िंदगी की लगाम पकड़ेंगे, जो कि रिविलेशन की बात है, जब आपके ऊपर ये चीज़ आया होगी कि अब कर्टन गिरा है और तुम असल में भाई ये हो, यूनिवर्स बताएगी कि भाई तुम एम्परर और चैरियट हो, तुमने अपनी ज़िंदगी की डोर खुद थामनी है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी लिए कैसे जाना है तुमने खुद संभालना है। देन देयर इज़ गोइंग टू बी अ मोमेंट व्हेन आप हैरान कुन ज़िंदगी के फेज़ में आ जाएंगे। यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली ये बताना चाह रही है कि अपने आप को किसी और के लेंस से मत देखो। अगर दूसरों को, अपने आप को दूसरों के लेंस से देखते रहे तो ना ही कभी मैं तुम्हारे लिए वो कर्टन गिराऊंगा, ना ही तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम किसी को क्या कुछ सिखा सकते हो, और ना ही तुम अपने अंदर की उस सलाहियत को डिस्कवर कर सकोगे जो कि मैं देख सकती हूँ कि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन किए हैं अपॉर्चुनिटी के। या तो आज रीडिंग वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत पहले ही मिस कर दिया और अब इतने साल गुजरने के बाद उनको हो रहा है यार अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तो उस वक्त ये भी करता, ये भी करती, वो भी कहता, ये भी करती, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। इट्स नेवर टू लेट। अपने अंदर करेज लेकर आएं और इस फेज से निकलें, बिकॉज लोग क्या कहेंगे, वो बुरा मानेगा, ये बुरा मानेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये तो जब वो शुरू कुछ नहीं किया था तब भी बोल रहे थे, तो अब तो अच्छा है मौका मिलेगा उनको बोलने का। किसी वजह पर बोलें तो भाई सही बात है, लेकिन जब कोई वजह भी नहीं है तब भी तो काएं 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 कव्वे की तरह कर रहे हैं, तो लेट देम गिव अ रीज़न टू क्रिटिसाइज यू एंड टेल देम। जब बस जिस वक्त वो आपके काम में कीड़े निकालने हो ना, तो आप बोलिएगा यस आई नीड योर क्रिटिसिज्म, मुझे इसको और क्रिटिकली बताओ कि मैं इसको कैसे बेटर करूं। फिर आप देखिएगा क्या फ्लिप होता है कार्ड। फिर वो आपको वो कीड़े निकाल ही नहीं सकेंगे, बिकॉज कीड़े निकालने के लिए जनाब एक्सपर्टी की नीड होती है, और जब वो एक्सपर्टी उनके अंदर है ही नहीं तो वो कीड़े निकालेंगे किस चीज़ के। फिर तो आप उनको रख के देते अच्छा तुम मुझे बता दो ये काम कैसे करते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, आपको लेट डाउन करने की बोलेंगे फिर ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत है जो तुमको खुद आता ही नहीं है, मैं क्यों सिखाऊं। तो फिर आप बोलेगा तो फिर ऐसा करो मुझे करने दो जो मुझे करना है, बात ख़त्म, फिनिश। तो ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपको यही आ रहे हैं कि आप एक तो अपने आप को जान नहीं रहे, आप खुद अपने आप को डिस्कवर नहीं कर रहे कि आपके अंदर सलाहियत क्या है। ठीक है, दूसरा जो आपको एक्चुअली करना है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। आप इस तरफ पुश क्यों हो रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आप किसकी वजह से आगे नहीं बढ़ते ये भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है। आप इसी इंसान को अपनी कुल दुनिया समझते हैं, ये एक्सपर्ट है मेरा, ये मास्टर है मेरा, इसी को आइडिया बताओ, वो ग्रेवी ले जाता है, कच्चा सालन आपको पकड़ा जाता है कि तुम इसको पकाते रहो, भूनते रहो, पकाते रहो, भूनते रहो, जब पक पक के अच्छा बनता रहे मेरी तरफ ट्रांसफ़र करते रहो, मैं पब्लिक में बांट कर तारीफ़ें बटोरता रहो। ये आपके साथ हो रहा है। ठीक है, माजरत के साथ कुछ अपने ही आपके गड़ा खोदने में माहिर हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। कोई दूर परे का नहीं, बड़े करीब के लोग आस्तीन के सांप हैं, ज़रा उनको भी देखने की ज़रूरत है। आपको बना ऐसा दिया गया है कि आप उनकी राय के बगैर आगे बढ़ने का सोचते भी नहीं हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रेट अवे आपके लिए ये गाइडेंस है, ये मैसेजेस हैं। अब मैं आपके लिए एक फाइनल गाइडेंस ले लेती हूँ कि किस एनर्जी में रहने की आपको ज़रूरत है, ताकि फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करें। और ये जो मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आए हैं आप इनको सोचें, इन पे अमल करें और चकदे पठे कमर कस लें और शुरू हो जाएं। ज़िंदगी बहुत छोटी सी होती है, कम काम करें लेकिन ऐसा करें कि सब याद करें आपको। ठीक है, आप चाहे किसी भी ज़िंदगी के या जेंडर के रोल में हो, दैट डजेंट मैटर। सही है, चलिए जनाब देखते हैं
आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। डार्क थॉट्स देख लीजिए। आपके ना, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हैं आप, ये जो शैडो इस पर्सन का है ना, ये निकलना चाहता है, लेकिन आप डिक्टेटेड हैं। तो आपने क्या करना है, इन डार्क थॉट से निकलना है। यानी आपके लिए सिंपल गाइडेंस ये है कि आप ये ना सोचें कि आप अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहेगा ना, आप डिक्टेटेड रहेंगे। एक लम्हे के लिए सोचें कि ये शायद कहीं चला गया और अब मुझे ज़िंदगी अकेले गुजारनी है। आप इसी मेज़ को क्रॉस करके आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपने ये डार्क थॉट्स अपने ऊपर नहीं आने देंगे, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग, ये थे मैसेजेस ऑफ द यूनिवर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। लेकिन ये टाइमलेस हैं, जनरल हैं और कलेक्टिव हैं। आप इसको जब देखेंगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है कि आपने अपने लिए कुछ करना है। तो आपने मैसेजेस को सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, आपने इसके ऊपर अमल भी करना है। क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो आप खुद ही बदलेंगे। कोई आकर आपको प्लेट में पेश नहीं करेगा कि चलो ये लो और आज से तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई। नो, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें और मेरे दोनों चैनल्स पर सब्सक्राइब रहें, लाइक करें, शेयर करें। आई नीड योर सपोर्ट। डिवाइनली गाइडेड 7777 एंड हाई प्रीस्टेस 7777। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।